गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ा था। फर्स्ट वाज वॉइड सेट और नल सेट और एम्प्टी सेट। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, सिंगलेटन सेट। फिर हमने पढ़ा फाइनाइट सेट, फिर पढ़ा इनफाइनाइट सेट। देन वी लर्न समथिंग दैट इज़ कॉल्ड कार्डिनल नंबर, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट। फिर हमने पढ़ा इक्विवेलेंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, क्या एलिमेंट्स है इट डज नॉट मैटर। एंड फाइनली वी स्टडीड अबाउट इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स कब होता है, तो टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट, जब सेट ए का सारा एलिमेंट बी में होगा और सेट बी का सारा एलिमेंट ए में होगा। ठीक है बच्चे, ओके। तो चलो, हमने कल कुछ लास्ट में कुछ क्वेश्चंस किए थे, सिंपल क्वेश्चंस। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। So find the pairs of equal sets. We have 5 sets: set A, set B, set C, set D and set E. Which of the pairs of the sets are equal? इसमें से कौन कौन सा सेट्स इक्वल है आपस में, मतलब पेयर्स बनाना है। ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, मे बी पेयर्स लिखा है तो मे बी 2 ही होगा। लेट्स चेक। तो my A contains only 0। अच्छा, पहला क्वेश्चन, इफ ए कंटेन्स ओनली 0, तो क्या ये नल सेट है? क्या ये एम्प्टी सेट है? दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट बिकॉज इट कंटेन्स 0। ठीक है, 0 है। ठीक है, 0 ऐसा नहीं है कि 0 अगर लिखा हुआ है तो ये तुम्हारा एम्प्टी सेट हो जाएगा। इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट। अच्छा, बी कंटेन्स एक्स। एक्स क्या है? एक्स इज ग्रेटर देन 15 एंड एक्स इज लेस देन 5। ओके, बी कंटेन्स दैट एक्स विच इज ग्रेटर देन 15 बट लेस देन 5। 5 से कम और 15 से ज़्यादा कुछ होता है क्या? साइमल्टेनियस कुछ नहीं होगा। 5 से कम 15 से ज़्यादा, तो देयर इज नो नंबर, नो रियल नंबर विच साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई दिस टू इक्वेशन। मतलब यहाँ पर कुछ नहीं आने वाला है। 15 से ज़्यादा और 5 से कम कुछ नहीं होता बच्चे। ठीक है, तो व्हाट विल बी माई बी? कुछ नहीं होगा, तो नल सेट ऐसे लिख दिया या 5 लिख दिया बच्चे। नाउ C is what? C contains x such that x minus 5 equal to 0। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 5 को इधर ले आओ तो x equal to 5 हो जाएगा। तो C contains only 5। What about D? D contains x such that x square is equal to 25। तो चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। जो भी x आएगा वही D का एलिमेंट हो जाएगा बच्चे। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। तो x square equal to 25। तो अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा, यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ, ठीक है, तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 25। लेकिन इसके आगे प्लस माइनस। ध्यान रखना, कभी भी आप अगर इवन पावर हटाते हो, इफ़ यू रिमूव इवन पावर फ्रॉम दी वन साइड, तो दूसरी साइड में देखो, अगर यहाँ से स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो अगर मान लो यहाँ पर 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, कुछ भी लिखा हुआ है, इवन पावर है, तो इवन पावर जब हटाओगे तो दूसरी साइड में ये पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है, लेकिन आगे लगेगा हमेशा प्लस माइनस। व्हाट आई मीन टू से इज, इफ आई से व्हाट इज x की पावर, इफ x की पावर 4 इक्वल टू 25, देन व्हाट इज x? देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ से इवन पावर हटा रहे हैं। और दूसरी साइड क्या हो जाएगा? 25 होल टू द पावर, इसका रेसिप्रोकल 1/4। लेकिन अगर ये पावर इज नॉट इवन नंबर, तब क्या? इफ आई से एक्स क्यूब इक्वल टू 25, देन व्हाट इज x? तो अगर ये पावर अगर आपका ऑड नंबर है तो यहाँ पर से प्लस साइन लगेगा। क्या लगेगा बच्चे? प्लस साइन। सो दिस इज इक्वल टू 25 होल टू द पावर 3 का रेसिप्रोकल 1/3। ठीक बच्चे, तो यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो दूसरी साइड क्या लग जाएगा? प्लस माइनस 25 की पावर 1/2। पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, उतना समझ में आता है? ओके, सो व्हाट इज x? x है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चे? होता है 5। सो व्हाट इज x? x मेरा है +5 एंड -5। तो d के अंदर क्या हो जाएगा? d के अंदर होगा +5 एंड -5। चलो यहाँ लिख लेते हैं, इसके नीचे लिख लेते हैं। सो माई d कंटेन्स -5 एंड +5, किसी भी सीक्वेंस पे लिखो। लास्ट इज e कंटेन्स x। x क्या है? x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटीग्रल पॉजिटिव रूट? इसको सॉल्व करने के बाद जो भी x आता है दैट इज कॉल्ड रूट।
ठीक है, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कौन सा रूट लेंगे, पॉजिटिव रूट लेंगे। और वो क्या होना चाहिए, इंटीग्रल होना चाहिए। इंटीग्रल का मतलब इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी x आएगा हम वो x लेंगे, ये वो रूट लेंगे दैट इज पॉजिटिव एज वेल एज दैट इज इंटीजर, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व दिस। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, ये तो आता ही होगा फैक्टराइजेशन सबको। सो एक्स स्क्वायर माइनस 15 का कितना हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ पर होगा माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो आई विल टेक x कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, एक काम करते मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, लेट मी राइट हियर। तो उसके बाद x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। So we have x plus 3 equal to 0 and x minus 5 is equal to 0. So we have x equal to minus 3 and x is equal to 5. ये दो वैल्यू आ गया। So roots of this particular quadratic equation is minus 3 and 5. So which value we have to take? We have to take only the positive integral root. तो इसमें पॉजिटिव वाला कौन सा है, पॉजिटिव वाला ये वाला है, नेगेटिव तो लेना ही नहीं बच्चे। क्या ये इंटीजर है, यस इंडीड इट इज एन इंटीजर। सो व्हाट डज ई कंटेन्स, ई के अंदर क्या होगा, ई के अंदर ओनली 5 होगा, ठीक बच्चे। एक काम करते हैं ना, सबको हम एक जगह लिख लेते हैं। लेट मी राइट एवरीथिंग टुगेदर। सो ए कंटेन्स माई 0, बी कंटेन्स नल सेट, सी कंटेन्स 5। So A contains 0, B is my null set, C contains 5, D contains minus 5 and plus 5 and E contains 5। तो पूछा जा रहा है इसमें से कौन कौन सा सेट्स इक्वल है, ठीक है। इक्वल सेट कौन कौन सा है, तो इक्वल सेट इसमें कौन सा दिख रहा है, ये 0 वाला और कहीं नहीं है, नल सेट वाला और कहीं नहीं है। हाँ, दिस C एंड दिस E आर एग्जैक्टली द सेम, इसके अंदर बिल्कुल सेम टू सेम एलिमेंट है। दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट C is an element of set E and every element of set E is an element of set C. So hence C and E are equal set. So in a sense sets C and E contains same elements, hence C and E are equal sets। क्या हो जाएगा बच्चे, इक्वल सेट्स हो जाएगा। समझ में आ गई बात बच्चे, लेट्स प्रोसीड। ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सबसेट्स। सबसेट्स क्या होता है, ठीक है। दिस इज एस, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ सो दैट इट इज क्लियरली विजिबल टू यू। दिस इज सबसेट। सो व्हाट इज सबसेट, अब ये वाली चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू अदर थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। सो व्हाट इज सबसेट, तो यहाँ देखो, let capital A and capital B be two sets, then B will be called subset of A. This B will be called subset of A if all the elements of set B are elements of set A. दो सेट है, एक सेट A है, एक सेट B है। सेट B को बोलेंगे सबसेट ऑफ A, ठीक है। इस B को बोलेंगे सबसेट ऑफ A कब, जब B का सारा एलिमेंट सेट A में होना चाहिए। अगर B का सारा एलिमेंट सेट A में है देन वी से दैट B इज सबसेट ऑफ A, ठीक है बच्चों। अच्छा, इफ B इज सबसेट ऑफ A तो उसको मैथमेटिकली लिखते हैं ऐसे, B, फिर ये ऐसे लिखेंगे, इट इज लाइक दिस, B इज सबसेट ऑफ A, इसे बोलते हैं सबसेट, सबसेट का सिंबल है, ठीक है। इन सम बुक्स यू कैन ऑल्सो सी, उसमें ऐसा लिखा होता है, सबसेट कैसे लिखते हैं, B ऐसा लगा दिया और ये लिखा है, ये भी सबसेट होता है, ठीक है। इन आर डी शर्मा यू विल सी दिस सिंबल हैज बीन यूज्ड, ठीक है। दोनों चीज़ एक ही है, ठीक है। फॉर द टाइमिंग ये एक ही है, इसको मान लो। ओके, ये फिर नेक्स्ट, लेट A कंटेन्स 3 4 7 9। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है, A कंटेन्स 3 4 7 9, B कंटेन्स 3 and 9। तो क्या B A का सबसेट है, क्या ये B A का सबसेट है, मैंने लिख तो दिया है, लेट्स सी। तो B will be called subset of A if all the elements of B are present in set A। तो क्या B का सारा एलिमेंट सेट A में है क्या, देखो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 है। तो since all the elements of set B are in set A, hence B will be called subset of A।
क्लियर बच्चों, बात समझ में आ रही है ना? चलो मूविंग ऑन। ओके नाउ अब क्या लिखा है? लेट ए कंटेन्स 1,2 फाइंड दी सबसेट्स ऑफ ए। अगर सेट ए के अंदर 1,2 है तो फिर ए के सबसेट्स क्या क्या होंगे, इसके कौन कौन से सबसेट्स पॉसिबल हैं? तो जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ठीक है बच्चे? तो आंसर, इफ ए कंटेन्स 1 and 2 तो व्हाट आर द सबसेट्स ऑफ ए? तो ए का जो सबसेट्स होगा, विच इज वेरी इजी, सबसेट्स ऑफ ए आर, ठीक है, नाम क्या है? सबसेट, सेट का छोटा फॉर्म, ठीक है, सबसेट, सेट का छोटा फॉर्म, ठीक है बच्चे? तो 1 का अगर ए कंटेन्स 1,2 तो ए का सबसेट क्या क्या होगा? तो पहले लिखेंगे ओनली 1, देखो ऐसा सेट बना दिया, उसके अंदर 1 लिख दिया, उसके अंदर क्या होगा? पहला ओनली 1, फिर क्या होगा? ओनली 2, फिर क्या होगा? 1,2 बोथ, और फिर क्या होगा? 5 होगा। 5 का मतलब क्या होता है बच्चे? नल सेट होता है, ठीक है? तो अगर कोई भी सेट के अंदर 1,2 है तो उसका सबसेट क्या होगा? एक बार लेंगे सिर्फ 1, एक बार लेंगे सिर्फ 2, एक बार लेंगे 1,2 दोनों, और लास्ट वाला क्या होगा बच्चे? नल सेट होगा, ठीक है? इस तरह से निकलते हैं। तो अब मैं पूछूं ये है क्या? तो ये तो आपका सबसेट्स है। किसका सबसेट्स है? ए का सबसेट्स है। तो मैं पूछूं क्या ये सेट भी है क्या? हाँ ये सेट भी है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ ना, नाम क्या है? सबसेट, तो दैट मीन्स ये सेट भी है। ये इट्सएल्फ लाइक सेट है, लेकिन ये सारे सेट्स ए का सबसेट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट सेट बी कंटेन्स -1, 4, 7, फाइंड सबसेट्स ऑफ बी। बी का सबसेट क्या होगा? तो आंसर, सबसेट्स ऑफ बी आर, जैसे बताया था वैसे करेंगे। पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट लेंगे, फिर दो दो करके एलिमेंट लेंगे, फिर तीन एलिमेंट लेंगे, और फिर लास्ट में 5 लिखेंगे, ठीक है बच्चे? तो पहला हमारा कौन सा होगा? पहला सिर्फ 1 लेंगे, ओनली 1, देन विल टेक ओनली 4, देन विल टेक ओनली 7, फिर दो दो का पेयर, फिर -1,4, देन विल टेक 4,7, फिर क्या लेंगे? -1,7, दो दो का पेयर बना रहे हैं बच्चे, दो वाला हो गया। फिर कोई बोलेगा और क्या हो सकता है? कोई बोलेगा सर 4,-1, फिर 7,4, 7,-1। तो एक चीज़ बता दूं, सेट में आप -1,4 लिखो या 4,-1 लिखो, इट मीन्स द सेम थिंग, ठीक है ना? सो इट डज नॉट डिपेंड कि किस ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है बच्चे? तो -1,4, 4,7 एंड -1,7 होगा। इसको उल्टा करने से वही चीज़ रहेगी, ठीक है? तो दो दो का ग्रुप बन गया। अब 3 वाला सबको ले लो, तो दिस इज -1, 4 एंड 7, और फिर लास्ट में क्या होगा बच्चे? 5 हो जाएगा। सो दिस आर दी सबसेट्स ऑफ सेट बी। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ओके, मूविंग फॉरवर्ड। तो टाइप्स ऑफ सबसेट। तो सबसेट 2 टाइप के होते हैं, एक होगा आपका प्रॉपर सबसेट, दूसरा होगा आपका इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है बच्चे? तो पहला है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो पहले प्रॉपर सबसेट पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है? तो प्रॉपर सबसेट होता क्या है? तो सेट बी will be called proper subset of A if B is subset of A and B is not equal to A। ठीक है, इसको चलो मैं एक बार मैथमेटिक लिख लेता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं क्या मैं बोल रहा हूँ। लेट मी राइट हियर। तो सेट B इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ A इफ B इज सबसेट ऑफ A एंड B इज नॉट इक्वल टू A। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A कब? इफ B इज सबसेट ऑफ A एंड B शुड नॉट बी इक्वल टू A। क्या लिखा है बच्चे? ठीक है, दोनों चीज़ एक ही है।
तो किसी भी सेट बी को बोलेंगे ए का प्रॉपर सबसेट। कब बोलेंगे? अगर बी ए का पहले सबसेट होना चाहिए, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी शुड बी प्रेजेंट इन सेट ए, पहली बात। दूसरा, बी और ए इक्वल नहीं होना चाहिए। बी और ए क्या नहीं होने चाहिए बच्चे? इक्वल नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? यहाँ देखो बच्चे, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि लेट्स सपोज ऐसे लिखते हैं, मान लो सेट बी के अंदर है सिर्फ 1,2। क्या बच्चे? 1,2। चलो उसको ए ले लेते हैं सिंपल तरीके से। मान लो ए के अंदर है 1,2, तो मैं तुमसे पूछूंगा सबसेट क्या होगा? तो सबसेट्स ऑफ ए आर या तो सिर्फ 1 होगा, या तो सिर्फ इसमें 2 होगा, या 1,2 होगा, या तो 5 होगा। यही होता है ना बच्चे? ठीक है, तो ए का सबसेट सिर्फ यही होगा और कुछ नहीं है। तो बी जो है, बी को बोलेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ ए अगर बी पहले ए का सबसेट होना चाहिए और बी ए के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक बच्चे, तो ये जो ए का सबसेट है वो यही होगा। तो मैं इसमें पूछूं इसमें से कौन सा प्रॉपर सबसेट है, तो इनमें से ये सबसेट्स में से वो प्रॉपर सबसेट होगा जिसमें यहाँ का एलिमेंट इसमें होना चाहिए। ऑफ कोर्स इसका एलिमेंट तो उधर ही होगा क्योंकि ये सारे जो सेट्स हैं, ये जो सारे सेट्स हैं, ये ए का सबसेट है। और क्या होना चाहिए? ये जो सबसेट है वो हमारा पेरेंट सेट के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए बच्चे? यहाँ ये जो सेट है वो अपने पेरेंट सेट के इक्वल नहीं होने चाहिए। मतलब यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर 1 एलिमेंट है और यहाँ पर 1,2 है, तो ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। तो अगर ये सारे सेट्स, मतलब जो भी सेट लिखा हुआ है, अगर ये पेरेंट सेट के इक्वल नहीं है तो उस सेट को बोलेंगे हम सबसेट। जैसे देखो ये वाला है 1, ये 1 कर्ली ब्रैकेट इज सबसेट ऑफ ए, दिख रहा है? सबसेट तो होगा ही है, लिखा ही है मैंने। तो मैं पूछूं क्या ये प्रॉपर सबसेट होगा? क्या ये प्रॉपर सबसेट तभी होगा जब ये अपने पेरेंट सेट के इक्वल नहीं है। तो क्या ये दोनों इक्वल है? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि पेरेंट सेट में 1 और 2 है लेकिन यहाँ पर 1 है। सो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। सिमिलरली ये भी क्या होगा? प्रॉपर सबसेट। ये क्या होगा? ये नहीं है, ये है तो सबसेट लेकिन ये हमारा पेरेंट सेट के इक्वल हो गया। सो दिस इज नॉट प्रॉपर सबसेट। ये क्या प्रॉपर सबसेट है? हाँ, ये प्रॉपर सबसेट है ऑब्वियसली, क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर जो प्रॉपर सबसेट्स है, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए आर क्या क्या हो गया? 1, 2 एंड 5। बात समझ में आ गई ना? प्रॉपर सबसेट क्या होता है बच्चे? वो सबसेट जो पेरेंट सेट के इक्वल नहीं होता है, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो पहला हो गया प्रॉपर सबसेट। दूसरा क्या होता है? दूसरा इसका ठीक उल्टा, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है बच्चे, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ सबसेट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। चलो पहले लिखते हैं। तो सेट बी will be called improper subset of A। ठीक है, सेट B को बोलेंगे improper subset of A। कब? if B is subset of A and B is equal to A। ये क्या लिखा बच्चे? ठीक है, इसका उल्टा लिखा हुआ जो पहले लिखा था। तो किसी भी सबसेट को बोलेंगे हम इम्प्रॉपर सबसेट कब? जब वो सबसेट हमारे पेरेंट सेट के इक्वल हो जाएगा। प्रॉपर सबसेट में पेरेंट सेट के इक्वल नहीं होना चाहिए और इम्प्रॉपर सबसेट में पेरेंट सेट के इक्वल होना चाहिए। समझ में आ रही बात? जैसे एग्जांपल लेते हैं। सो लेट्स सपोज ए कंटेन्स, फिर से मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ 3 और 4। तो इसका सबसेट्स क्या होगा? तो सबसेट्स ऑफ ए आर क्या? ओनली 3, ओनली 4, देन 3,4 एंड 5। तो मैं पूछूं इन सबसेट्स में से, ये जो सबसेट होता है या तो प्रॉपर होगा या तो इम्प्रॉपर होगा। तो मैं पूछूं इसमें से कौन सा इम्प्रॉपर सबसेट है? तो इनमें से ये कौन वो सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट होगा जो मेरे पेरेंट सेट के इक्वल हो जाएगा। तो देखो ये वाला जो 3,4 वाला सबसेट है ये पेरेंट सेट के इक्वल है, बिल्कुल सेम टू सेम है, मतलब उसमें सेम एलिमेंट्स हैं। तो हेंस दिस सबसेट विल बी कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है बच्चे, तो 3,4 इज क्या? इम्प्रॉपर सबसेट of
ए। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चे? समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वी विल डिस्कस वन बाय वन। ओके ओके, अब क्या? इफ set A contains n elements, then number of subsets of A is equal to 2 की पावर n। अगर किसी भी सेट के अंदर अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने सबसेट्स फॉर्म हो जाएंगे? वो होगा 2 की पावर n। कैसे देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। तो लेट्स सपोज एग्जांपल, फिर से सेट A कंटेन्स 1, 2, तो इसके सबसेट्स कितने हो जाएंगे बच्चे? सबसेट्स ऑफ A आर क्या क्या होगा? या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 1, 2 होगा, या तो 5 होगा। तो बोलो यार, अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने सबसेट्स होने चाहिए बच्चे? होना चाहिए 2 की पावर n। जैसे सेट A के अंदर हाउ मेनी एलिमेंट्स आते हैं? 2 एलिमेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इसके कितने सबसेट्स होंगे? 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 इज 4। देखो 1, 2, 3 एंड 4, 4 हो गया। समझ में बात? अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? इस फॉर्मूला के लिए एक थ्योरम होता है, बाइनोमियल थ्योरम। वो आगे चैप्टर है, वो हम जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी फिलहाल इसको याद कर लो, ठीक है बच्चे? बस दिखा दिया कि हाँ ये जो फॉर्मूला है दैट इज करेक्ट। आगे, if set A contains n elements, then number of point number 1, improper subsets of A is equal to 1, and proper subsets of A that will be equal to 2 की पावर n minus 1। ये क्या लिखा बच्चे? ये क्या है? तो लिखा अगर किसी सेट A के अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो उसमें कितने इम्प्रॉपर सबसेट होंगे? तो इम्प्रॉपर सबसेट तो हमेशा एक ही होता है। जब भी हम उसका हम सबसेट निकालते हैं ना, सिर्फ एक ही ऐसा सबसेट होगा जो हमारे पेरेंट सेट के इक्वल होगा। तो किसी भी सेट में चाहे कितने भी एलिमेंट्स हो, उसमें जो इम्प्रॉपर सबसेट होगा, जो मतलब वो सबसेट जो हमारे पेरेंट सेट के इक्वल हो जाए, वो सिर्फ एक ही होता है। ठीक है? तो इफ सेट A कंटेन्स n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। देन इफ आई आस्क यू हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स विल बी देयर, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट विल बी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स में से माइनस कर लो टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर n minus 1। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चे? आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, तो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल और क्वेश्चन। लेट A contains -1, 4, 7, 8. Find number of subsets of A. Point number 2, number of improper subsets of A. And number 3, number of proper subsets of A। ठीक है? सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। तो पूछा जा रहा है इसके कितने सबसेट्स होंगे। तो फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ सबसेट्स का? 2 की पावर n। n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो कितने सबसेट्स होंगे बच्चे? 2 की पावर 1, 2, 3, 4, जो कि हो गया 16। नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स, वो तो सिर्फ एक ही होगा। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट,
तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स में से नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स माइनस कर लो, सिंपल तरीका। तो 16 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 15। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चे? समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लेट मी मूव दिस। आगे नेक्स्ट पॉइंट, इफ या every set is subset of itself. Next point, null set, that means empty set is subset of every set। ये क्या लिखा हुआ है बच्चे? तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट जो होता है ना खुद का सबसेट होता है। समझ में नहीं आया? देखो यहाँ पर फिर से चलो, ए कंटेन्स 1,2, ठीक है बच्चे। तो उसका सबसेट क्या होगा? तो सबसेट्स ऑफ ए, जैसे मैं बता चुका हूँ, या तो 1 होगा या तो 2 होगा बच्चे, या तो 1,2 होगा या तो 5 होगा, यही करते हैं। तो देखा हर सेट जो होता है ना खुद का सबसेट होता है। तो देखो ये वाला जो सबसेट है ये पेरेंट सेट के इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये सेट और ये सेट सेम है। ये कौन सा सेट है? सेट ए है। तो ये भी कौन सा सेट होगा बच्चे? ये सेट ए होगा। ये है क्या? ये ए का सबसेट है। तो मैं कह सकता हूँ ना ए इज सबसेट ऑफ ए। तो दैट मीन्स एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर जो सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है ना बच्चे? क्योंकि ये सेट और ये सेट इक्वल है। ये सबसेट है, ये पेरेंट सेट है। समझ मेरी बात? नेक्स्ट पॉइंट, नल सेट और एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। वो तो देखा ही है, सेट के अंदर चाहे कुछ भी हो, कितने भी एलिमेंट्स हो, एक भी एलिमेंट ना हो, खाली सेट हो, 2 एलिमेंट हो, 1 एलिमेंट हो, 50 एलिमेंट हो, उसका एक सबसेट हमेशा ही होगा नल सेट। क्या होगा बच्चे? नल सेट होगा। ऐसा क्यों? सबसेट का डेफिनेशन क्या होता है? सबसेट का डेफिनेशन ये होता है कि B विल बी सबसेट ऑफ ए। सेट B विल बी सबसेट ऑफ ए कब? जब B का सारा एलिमेंट सेट A में होना चाहिए। ठीक है, तो मैं तुमसे पूछूं ये जो नल सेट है वो A का सबसेट होगा क्या? अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, हर सेट का सबसेट नल सेट होता है। मतलब ये नल सेट किसी भी सेट का सबसेट होगा। ऐसा क्यों होगा बच्चे? क्योंकि नल सेट है क्या? खाली सेट है। तो मैंने बोला था अगर किसी भी सेट का एलिमेंट अगर किसी दूसरे सेट में है, ठीक है, अगर इफ एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज इन दिस सेट, तो मैं उस सेट को बोलूंगा सबसेट। इसे क्या बोलूंगा बच्चे? सबसेट बोलूंगा। तो 5 के अंदर है क्या? 5 के अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर होना चाहिए। तो खाली है ना, सेट ए के अंदर कुछ खाली डाल दो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो सेट ए के अंदर है सिर्फ 1, 2, 3, तो क्या मैं 5 को बोल सकता हूँ? 5 मतलब एक खाली सेट, ठीक है, नल सेट। क्या मैं नल सेट को बोल सकता हूँ कि इसका सबसेट होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। तो क्योंकि ये कुछ नहीं है, अगर मैं इसको यहाँ पर ऐड भी कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ओवर हियर इज प्रेजेंट इन ए। क्यों है? क्योंकि खाली है ना, खाली का मतलब कुछ नहीं होता है। हेंस नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं। चलो ये पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज नेचुरल नंबर is subset of whole number. Whole number is subset of set of integer. Integer is subset of my rational number. Rational number is subset of all the real number, and real number is subset of complex number. कुछ पढ़ा है क्या? ये क्या था? ये N, W, Z, Q, R, C था क्या? दिस थिंग वी हैव स्टडीड इन दी चैप्टर इनइक्वालिटी। बिल्कुल इनइक्वालिटी का पहला वीडियो देखना, ठीक है ना। तो n का मतलब सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स, सॉरी सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, इसका अगर मैं सेट बना दूं दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। ठीक है, तो क्या नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट होता है क्या? यस होता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर कंटेन्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन,
and W means set of all the whole numbers. Whole number contains 0, 1, 2, 3, 4 and so on. तो क्या नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट होगा? क्या नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट कब होगा? व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर इज इन होल नंबर. तो देखो 1, 2, 3, 4 ये जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या ये होल नंबर के अंदर है? हाँ, यहाँ भी है. तो इसीलिए वी से दैट नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर. क्या उल्टा भी होगा? क्या होल नंबर इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर? ये पॉसिबल है क्या? होल नंबर क्या नेचुरल नंबर का सबसेट है क्या? तो देखो ये जो होल नंबर के अंदर का 0 एलिमेंट है क्या ये नेचुरल नंबर के अंदर है? नहीं है. तो दैट मीन्स होल नंबर इज नॉट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चे? ठीक है ना. चलो, इन द सेम वे, अब आगे मैं डिस्कस नहीं करूंगा. इन द सेम वे द होल नंबर इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स. ये बता चुका हूं इनइक्वालिटी में, ध्यान से देखना क्या बताया था उस समय. सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ ऑल द रैशनल नंबर. Set of all the rational number is subset of set of all the real number, and set of all the real number is subset of set of complex number. Complex number क्या था बच्चे, याद आ रहा? जिसके अंदर सारे रियल नंबर्स भी होंगे एंड इमेजिनरी नंबर भी होंगे. तो यहाँ रियल नंबर भी है, इमेजिनरी नंबर भी है. तो आपको सारा रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर होगा. क्लियर बच्चे? आगे सेट बी will be subset of A if X belongs to set B. This implies X belongs to set A. ये क्या लिखा हुआ है? तो लिखा है B will be subset of A. B A का सबसेट होगा. कब होगा? If X is an element of set B. तो या this implies, इसको क्या बोलते हैं बच्चे? This implies बोलते हैं. This implies X will be an element of set A. अच्छा, सिंपल लैंग्वेज में B A का सबसेट कब होता है? जब B के सारे एलिमेंट सेट A में होने चाहिए. तो वही चीज लिखा हुआ है. अगर B A का सबसेट कब होगा? अगर X B के अंदर है. मान लो यहाँ B है लिखा हुआ है, यहाँ A लिखा हुआ है. तो पूरा B A का सबसेट कब होगा? अगर B के अंदर कोई X एलिमेंट है तो ये X एलिमेंट सेट A के अंदर होना चाहिए. यही तो होता है डेफिनेशन. इसके सारे एलिमेंट सेट ए में होने चाहिए. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सबसेट. डेफिनेशन मतलब इस तरह से लिखते हैं, बी का सबसेट कब होगा? अगर एक्स बी में है तो एक्स ए में भी होना चाहिए. ठीक है. अब ये वाला जो डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, दिस इज यूज फॉर प्रूफ क्वेश्चंस. जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है ना, उसमें हम ये वाला डेफिनेशन यूज करेंगे. बाकी ऐसा इतना जरूरी नहीं है. ठीक है बच्चे. तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है. कल यहीं से थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे एंड देन विल कैरी फॉरवर्ड. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस वीडियो you can mention in the comment box, and if you like the video, do give us a like and subscribe to this channel. Thank you.